हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 के पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल वेयर पाई का जो वैल्यू हमको यूज करना है 3.14 और √3 का जो वैल्यू है वो 1.73। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक सर्कल है और ये जो मेरा ए बी है, ये जो ए बी है आपका एक कॉर्ड है, और अगर हम इससे सेंटर ओ से मिलाएं ए ओ और ओ बी को, तो इसके द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है 120 डिग्री के इक्वल है, जबकि इसके रेडियस का जो वैल्यू है वो है हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो हमें इस सेगमेंट का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आर जो है हमारा कितने के बराबर है 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, और थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है 120 डिग्री के इक्वल है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है मेरा r² पाई थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब हम इस में सभी का वैल्यू पुट करेंगे, तो r के जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 12 का स्क्वायर, पाई का जो वैल्यू रखना था वो हमें 3.14 रखना था, थीटा का जो वैल्यू है 120 रखना पड़ेगा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा का जो वैल्यू रखना पड़ेगा 120। तो अगर हम यहाँ देखें कि साइन 120 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, तो साइन एक फार्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ 120 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर कन्वर्ट करें साइन 120 को अगर हम लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 60, क्योंकि 180 में से 60 माइनस करने पर क्या आ जाएगा 120 के इक्वल आएगा, जबकि फार्मूला क्या बोलता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम लिखेंगे साइन 180 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन 60, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है √3/2, अर्थात हम साइन 120 के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे साइन 60 का वैल्यू यानी √3/2 रखेंगे। तो हम इसी का उपयोग इस जगह पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा 120 के टेबल में 360 जो होगा वो 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो 112 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा आएगा 144, 3.14 पॉइंट को हटाते तो ये 3 था तो 2 0 लग जाएगा, माइनस 1/2, और साइन 120 के प्लेस में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा √3/2। अब हम 1.144 144 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 314 डिवाइडेड बाय 300 माइनस √3 का जो वैल्यू रखना था उसे हमें रखना था 1.73, 2 का क्या आ जाएगा 4, पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे 144 को लिख सकते हैं 300 और 400 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या आएगा 1200 के इक्वल आएगा। 300 से 1200 क्या आएगा 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 4 से इंटू करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 1256, और 400 से अगर 1200 को डिवाइड करते तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो अगर इसको इंटू करते तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 519 के इक्वल आएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा 144 इंटू 1256 से 519 को माइनस करे तो इसका वैल्यू आएगा 737 डिवाइडेड बाय 1200। अगर हम इसे काटे 12 से तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 1200 जो होगा वो 100 टाइम्स में कट जाएगा। अब 737 को 12 से इंटू करने पर 8844 आएगा,
जिससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। इस प्रकार इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 88.44, क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसे 2 डिजिट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये हमारा इतना जो सेंटीमीटर जो होगा ये इसका आंसर होगा। आप इस सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find पहला the area of that part of the field in which the horse can graze, and second इसका क्वेश्चन है the increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ क्या हो गया 5 मीटर, जहां पर भी पाई का वैल्यू 3.14 रखना। तो हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है जिसका जो साइड है वो क्या है 15 मीटर है। इसके साइड के एक कॉर्नर पर 5 मीटर रोप बांधकर एक हॉर्स को क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो हमें बताना है कि इस हॉर्स के द्वारा कितना एरिया ग्रेज करे। तो अगर इसको देखें तो ये मेरा एरिया पूरा ग्रेज करेगा। तो एक क्या दिख रहा है, ये एक क्वाड्रेंट के द्वारा यानी एक चतुर्थांश के द्वारा रूप में दिख रहा है। तो हम यहाँ इस क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालेंगे तो हमारा जो एरिया ग्रेजिंग बाय हॉर्स होगा वो निकल जाएगा। तो हियर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थांश का क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो हम इसमें सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई का जो वैल्यू आएगा 3.14, आर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो 3.14 इंटू 5 का जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 25 बाई क्या आएगा 4। तो 3.14 को अगर 25 से इंटू करें तो इसका वैल्यू आएगा आपका 78.5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 4, जिससे 4 से डिवाइड करने पर इसका जो वैल्यू आएगा वो 19.625 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब जो रोप का लेंथ है वो 5 से क्या कर दिया गया 10 बढ़ा दिया गया। तो ये मान लेते हैं ये 10 आ गया। तो ये एरिया जो होगा ये थोड़ा सा बढ़ेगा। तो हमको यही बताना कि कितना एरिया जो हो रहा है मेरा इंक्रीज हो रहा है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर हमारा आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो अब क्या हो जाएगा 10 मीटर के इक्वल हो जाएगा। हियर जो हमारा वैल्यू है नाउ लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 10 मीटर के इक्वल है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए हम उसी फॉर्मूला का उपयोग करें तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। यहाँ चूंकि ये रेडियस बढ़ गया इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल आर का उपयोग कर रहे हैं। तो पाई का वैल्यू आगे हम क्या लिखेंगे 3.14 रखेंगे इंटू आर के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा 4। तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 100 बाई 4। 4 से 100 जो होगा वो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा और 3.14 को 25 से इंटू करने पर इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। सो एरिया इंक्रीज निकाले तो एरिया इंक्रीज जो हुआ इज इक्वल टू हम इससे 78.5 में से किसको माइनस करेंगे 19.625 को माइनस करेंगे जिसका वैल्यू आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। The wire is also used in making 5 diameter, which divides the circle into 10 equal sectors. Find the length of the silver wire required. And दूसरा पार्ट में प्रूव करना है कि the area of each sector of the brooch. तो इसमें कहा गया कि मेरे पास एक सर्कल है जिसमें इसका जो डायमीटर है वो हमारा क्या है 35 मीटर है। यहां से यहां तक का जो लेंथ हुआ वो डायमीटर कहलाया वो क्या है मेरा 35 मिलीमीटर के इक्वल है। इसमें 5 डायमीटर का उपयोग किया गया है। तो हमें दिखाना है कि इसमें
कितना सिल्वर वायर का उपयोग किया गया है। तो यहाँ जो हमारा डायमीटर है वो हमारा क्या है 35 मिलीमीटर के इक्वल है। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा d/2 लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा आपका 35/2 मिलीमीटर। तो हमें इस वायर का लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले इसके सरकमफेरेंस अर्थात परिधि और 5 डायमीटर के लेंथ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल प्लस हमको क्या करना पड़ेगा 5 डायमीटर को भी ऐड करना पड़ेगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr प्लस क्या लिखेंगे 5d। 2 आएगा, पाई का जो वैल्यू आएगा वो हमें रखना होगा 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 इंटू डी के प्लस पे हमें क्या रखना पड़ेगा 35। 7 से 35 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 22 को 5 से इंटू करने पर ये आपका आएगा 110 प्लस 35 को 5 से इंटू करने पर 5 5 जा 25 ये आ जाएगा 175। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 285 मिलीमीटर के इक्वल होगा। अगर इसके सेकेंड पार्ट में हम देखें तो हमें क्या निकालना एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब ये जो मेरा भाग है ये ईच सेक्टर है, यानी यहाँ पर हमारा जो पूरा सर्कल है वो हमारा 10 इक्वल पार्ट में क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर इसका एंगल भी जो होगा ये एंगल जो है वो भी हमारा क्या होगा 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए थीटा का जो वैल्यू आएगा सेकेंड पार्ट में, तो थीटा को क्या लिखेंगे 360 को हम क्या करेंगे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जिससे इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 36 डिग्री के इक्वल आएगा। और आर का जो वैल्यू था वो हमारा कितना था 35/2। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर तब प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो इस फार्मूला से निकलेगा πr² थीटा अपॉन 360। अब इसमें हम सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 22/7। आर के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 35/2, फिर एक बार 35/2। थीटा के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 36 इंटू ये आ जाएगा 360। अब इससे सॉल्व करने पर 36 से 360 जो होगा वो 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। 7 से जो 35 होगा वो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 5 से जो 10 होगा वो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 35 को 11 से इंटू करने जो वैल्यू आएगा वो आएगा 385 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4, जिससे अगर हम डिवाइड करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट। इसे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. अगर हम अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल के रूप में माने तो यहाँ पर हमारा जो है 8 रिब्स दिया गया, यानी इसका जो पॉइंट जो छड़ का रहता है वो मेरा जो 8 रिब्स दिया गया तीली के रूप में। तो हमें इसके प्रत्येक जो सेक्टर यानी 2 कंजिक्यूटिव जो रिब्स है इसके बीच का जो एरिया है उसको हमें क्या करना फाइंड आउट करना, अर्थात हमें इस सेक्टर का जो क्या करना एरिया निकालना। तो पूरा जो एंगल होता है वो क्या होता है 360 के इक्वल होता है। तो अगर हम इसे 8 इक्वल भाग में बांटे तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 360 डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 के इक्वल होगा, जिससे डिवाइड करने पर ये क्या आएगा आपका 45 डिग्री के इक्वल आएगा। और यहाँ पर जो इसका जो रिब का जो लेंथ है वो क्या है हमारा 45 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो थीटा हमारा 45 है और रेडियस भी जो है हमारा क्या है 45 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा अर्थात त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा πr² थीटा बाय 360 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट करते हैं
तो पाई का जो वैल्यू रखना पड़ेगा वो 22/7, आर का जो वैल्यू रखना पड़ेगा वो हमारा क्या आएगा 45 इंटू 45, थीटा के प्लेस पे हमें फिर अगेन क्या रखना पड़ेगा 45 इंटू 360। अब हम इसे क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, तो 2 से अगर ये काटे तो ये लेबर बार में होगा, ये क्या होगा 180 बार में कट जाएगा। और 45 से 180 जो होगा ये हमारा क्या होगा 4 टाइम्स में कटेगा। तो ये हो गया 45 लेबर को अगर हम इंटू करते हैं 22,275 आएगा, डिवाइडेड बाय 7 4 जाके आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आप इस सीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।